हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम चीट शीट बनाना सीखेंगे। चीट शीट या अलाउड रेफरेंस शीट वो सिंगल पेपर का शीट है जो आपके इन्विजिलेटर्स या आपके प्रोफेसर्स आपको कॉलेज में एग्ज़ाम में लेने जाने के लिए अलाउ करते हैं। ये बिल्कुल भी चीटिंग करने का शीट नहीं है, इसको बोलते चीट शीट है, पर ये अलाउड रेफरेंस शीट है जो कभी कभी प्रोफेसर्स जैसे MBA में या कुछ कुछ एग्जाम्स में प्रोफेसर्स अलाउ करते हैं। तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर अलाउ करते हैं और उसमें आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं और वो आप एग्जाम में अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपके किसी एग्जाम में ये अलाउड है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ये चीट शीट बनाएं कैसे, क्या क्या चीज़ें उसमें रखें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले चीट शीट बनाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चीट शीट में कंटेंट क्या डालोगे। और कंटेंट वो डालोगे जो आप दो चीज़ों में डिवाइड करोगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप याद रखना चाहोगे और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नोट करना चाहोगे। जब किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रोफेसर चीट शीट अलाउ करते हैं तो आपको यूजुअली फॉर्मूला लिखने के या फिर डेफिनेशन लिखने के या फिर टेबल बनाने के मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे वो आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूजुअली आपकी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ वो चीज़ें नोट करनी हैं जो आपको लंबी लगती हैं और आपको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा इसको याद रखने में। आपको फोकस करना है कि अगर आपको लिखा हुआ फॉर्मूला या लिखा हुआ टेबल या फ्रेमवर्क मिल जाए तो आपको उसे अप्लाई करना आना चाहिए। तो इस वजह से जो आप कंटेंट आपकी चीट शीट में डालेंगे, आपको याद रखना है कि आपके वो नोट करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करना भी सीखना चाहिए। तो आप वो डिवाइड करें कि ये चीज़, ये फ्रेमवर्क अगर मुझे मिल गई तो मैं इसे अप्लाई करना मुझे आता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको उस पूरे कंटेंट को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है। या तो आप टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, या फिर आपके क्लास का जो सीक्वेंस था उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिए, या फिर जिस सीक्वेंस में आप पढ़ाई करते हैं उस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि आपको ये याद रहे कि उस पूरे सिंगल शीट ऑफ पेपर में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस ऑर्डर में है। जैसे अगर 5th चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो आप टॉप से नहीं ढूंढेंगे, आप बीच में कहीं से ढूंढेंगे। तो इस तरह से आप उसको पहले ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके बाद आप कलर कोड कीजिए, 3 या 4 पेन्स लीजिए या फिर हाइलाइटर्स लीजिए। फॉर्मूले को एक कलर में लिखिए, नंबर्स को दूसरे कलर में लिखिए, डेफिनेशन को तीसरे कलर में लिखिए और पूरी डिस्क्रिप्शन को चौथे कलर में लिखिए, ताकि आप जब देखें उसको आपको तुरंत पता चले कि ये 4 यहाँ पे फॉर्मूले हैं। तो कलर कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रेफर करूंगी अगर आप चीट शीट हैंड रिटन बनाए तो हैंड रिटन इसलिए ताकि जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। जैसे लर्निंग का वो डिवीजन बताते हैं कि 10% आप थियोरी सुन के सीखते हैं, 20% आप औरों को अप्लाई करते हुए देखते सीखते हैं, और जो बाकी का 70% होता है वो आप तब सीखते हैं जब आप खुद करते हैं। तो जब आप खुद लिखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद रहेंगी। मैं प्रेफर करूँगी अगर आप हैंड रिटन शीट लिखें तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी छोटी छोटी नहीं हो सकती या आप टाइप ज़्यादा इजीली कर पाएंगे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा प्रोफेसर ने अगर हैंड रिटन बोला है तो आपको हैंड रिटन ही लेके जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीट शीट का ये है, बहुत सारे लोग चीट शीट को एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले या 1 दिन पहले बनाते हैं। मेरे हिसाब से इस तरह से बनाया हुआ चीट शीट आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने ही शीट को ओन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप चीट शीट को कम से कम 1 हफ्ता एग्ज़ाम के पहले बनाएं और उस शीट से आप पढ़ाई करें, उस शीट से फॉर्मूला देख के आप अप्लाई करें, उस शीट से आप फ्रेमवर्क देख के अप्लाई करें, ताकि आप उस शीट को पूरी तरह समझ पाओ और वो शीट आपको एग्जाम में बिल्कुल नई ना दिखे। ऐसे ना दिखे कि आप उसे पहली बार देख रहे हैं, ढूंढना ना पड़े कोई चीज़। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जाम में आपको चीट शीट अलाउड है तो जिस दिन आपको पता चला अलाउड है उस दिन आप उसको बनाएं और उसी से आप पढ़ना शुरू करें। इस तरह से आप 2-3 वर्जन बनाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 चीज़ें तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ही याद रहती हैं। तो आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मेरे पर्सनल चीट शीट्स दिखाऊंगी जो मैंने अपने MBA में बनाए थे, क्योंकि हमारे कुछ कोर्सेज में चीट शीट्स अलाउड थे। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी वाला ये शीट दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
मैंने यहाँ पे शीट में मेरा बहुत सारा स्पेस बच गया है। वैसे मैं इतना छोटा लिख सकती हूँ, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, स्पेस तो बच ही गया। वैसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हेडिंग्स जो हैं वो ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई हैं। कुछ कुछ जगह पे मैंने पेंसिल से भी लिखा है जहाँ जहाँ पे मुझे उस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने जो बॉक्सेस बनाए हैं फ्रेमवर्क्स के, ये इसमें मैंने कुछ पेंसिल का यूज़ किया है और इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरा जो ये कंटेंट ऑर्गेनाइज है ये मेरे क्लास लेक्चर्स के हिसाब से असाइन है। तो मुझे पता है कोई क्वेश्चन अगर लास्ट लेक्चर से आई है तो मुझे सीधा यहाँ पे जाना है और मैंने लेक्चर्स को 3-3 में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स, उसके बाद के 3 और उसके बाद के 3, उस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल चीट शीट दिखाती हूँ। ये है मेरे इकोनॉमिक्स का चीट शीट जिसमें मैंने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी लेक्चर्स के हिसाब से इसको डिवाइड किया है और हर एक लेक्चर के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया है ताकि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिन पाऊँ, ताकि मुझे इजीली पता चले कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। और फिर से मैंने कलर्स यूज़ करके हेडिंग्स को हाईलाइट किया हुआ है। मैं आपको मेरे स्टैटिस्टिक्स का चीट शीट दिखा देती हूँ जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले ही हैं, क्योंकि इसमें मुझे एप्लीकेशन का ज़्यादा चिंता नहीं होता था। इसमें मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता था, इसीलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे इसको भरा नहीं है। और ये 2 साइड का चीट शीट अलाउड था तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने क्लासेस के हिसाब से ही इसको डिवाइड किया हुआ है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मुझे इसमें इतनी ज़्यादा कलर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं कहीं पे जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर प्रिंटेड चीट शीट भी अलाउड होता है, तो आप उस टाइम पे इस तरह से बना सकते हैं। और उसमें भी मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग्स को अलग सेपरेट कर दिया है और मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना भी चीट शीट बना सकते हैं। और लेकिन चीट शीट बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना खुद का चीट शीट बनाएं। दूसरों का लेंगे तो उनका ही रहेगा और उससे कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर सीखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।